मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज है हम लोगों का 6 मई मंडे का दिन और सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। और देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आज एक नया वीक स्टार्ट होने वाला है, तो वीकली कैंडल के साथ हम शुरुआत करेंगे कि वीकली कैंडल हमें क्या बता रही है एंड हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले वीकली कैंडल, अगेन हम 60,000 के नीचे वीकली में क्लोज नहीं कर पाए एंड ये बहुत अच्छी बात है बीटीसी के लिए, क्योंकि ये एक बुलिश साइन है कि हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ से 25% नीचे भी आए और फिर हम लोगों ने मेन लेवल्स के नीचे भी क्लोज नहीं किया, तो हम लोगों ने बुलिश साइन के दोनों कन्फर्मेशन ले लिए हैं। फर्स्ट कन्फर्मेशन कि जब भी बुलिश रैली हो तो एक रैली के बाद एक अच्छी करेक्शन आनी चाहिए, वरना उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करना बीटीसी के लिए या किसी भी एसेट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसा हमने प्राइस एक्शन में देखा है। एंड सेकंड कंफर्मेशन ये कि हम लोगों ने अपने मेन सपोर्ट के नीचे अभी अपनी वीकली क्लोजिंग नहीं दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई ये दो कंफर्मेशन हमें बताती है कि इस टाइम हम करेंटली बुलिश सिनेरियो के अंदर घूम रहे हैं। तो वीकली क्लोजिंग इज़ वेरी गुड एंड इस वीक भी हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं अपसाइड को, और अगर अपसाइड को इस वीक मोमेंटम आया तो मोर ओवर हम लोग 68,000 कुछ जाएंगे या फिर 69,000 कुछ जाएंगे, ये मेरी एक प्रेडिक्शन रहेगी इस वीक के लिए। एंड अगर नीचे साइड जाते हैं तो फिर अगेन हम लोग 57,000 के एरिया के बीच बीच में ये वीक को क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। वन डे देख लेते हैं, पिछले 2 दिन हम लोगों ने कोई ट्रेडिंग नहीं करी, सैटरडे एंड संडे, तो उन दोनों दिनों की बात कर लेते हैं। सैटरडे के अंदर भी हम लोगों ने मोमेंटम दिया एंड ये मोमेंटम भी पिछले रेजिस्टेंस जो कि हमारा था ऑलमोस्ट 64,500 का, उसके आसपास जाके हम लोग बंद हो गए। एंड अगले दिन भी बहुत छोटा सा कैंडल कल के दिन हमें देखने को मिल रहा है, एक स्टार टाइप का कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये 2 दिन हमारे काफ़ी नॉन वॉलेटाइल गए हैं। मैं जैसा कि हम लोग बात भी करते हैं कि मार्केट इन दिनों साइडवेज ही रहता है वीकेंड्स के दिन, एंड कोई भी खास मोमेंटम हमें ट्रेंडिंग मोमेंटम मिलता नहीं है। आज की बात कर लेते हैं कि आज के दिन किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं एंड क्या होप है आज के दिन और क्या आप लोगों को प्लान करना है। सबसे पहले स्टार कैंडल एट रेजिस्टेंस, इट्स अ वेरी साइनिफिकेंट गेम और ये मोमेंटम की पूरी इंडिकेशन देता है। आप यहाँ पर देखो, इस जगह पे भी स्टार कैंडल आया, मार्केट ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया और फिर एक ट्रेंड कंटिन्यू किया। और मैं यहाँ पर भी एक स्टार कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने साइडवेज हुआ और फिर एक डाउन साइड को कंटिन्यू किया यहाँ पर। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी एक स्टार बना, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड को ब्रेक करके कंटिन्यूएशन दिया था। कुछ लॉन्ग की तरफ भी जाने वाले स्टार्स होते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक रीटेस्ट पर अप ट्रेंड में एक स्टार बना था एंड उसके बाद एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था, 1 दिन का 2 दिन का ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ वहाँ पे दिखा था। इसी तरीके से अगर आप चार्ट पे बैक टेस्ट करोगे, बहुत जगह आपको स्टार के बाद ब्रेकआउट ऊपर को भी मिल जाएगा, नीचे को भी मिल जाएगा। एंड पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऐसा कोई कैंडल बनता है तो उसके पीछे का प्राइस साइकोलॉजी ये होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है इस टाइम मार्केट को लेके कि जाएं किधर। और फिर मोमेंटम कैसे डिसाइड होता है, जब मार्केट या तो इसके हाई साइड पर निकल जाए या तो इसके लोअर साइड पर निकल जाए। जब मार्केट इन दोनों में से किसी एक जगह को तोड़ता है तब जाके एक मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है। तो इसी तरीके से आज भी मेरी प्लानिंग रहेगी, अगर मार्केट अपने पिछले हाईज को तोड़ के ऊपर निकलता है तो मेरी भी आज की एक लॉन्ग की प्लानिंग रहेगी और मैं भी अप साइड को कंटिन्यूएशन होते हुए मार्केट को देखना पसंद करूंगा। पहला टारगेट मेरा इस लेवल के आसपास होगा, जो कि हमारा बनेगा लगभग 66,000 के आसपास, मतलब इंट्राडे के अकॉर्डिंग तो अलग टारगेट्स होंगे, और दूसरा टारगेट मैं रखूंगा 67,200, और इंट्राडे के अकॉर्डिंग अभी हम 15 मिनट्स में चार्ट पे बात करेंगे। बाकी शॉर्ट का सिनेरियो अगर बनता है तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस कैसा एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट बार बार रेजिस्ट हो रहा है 64,500 के आसपास से और उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो फिर मैं इस लो का वेट करूंगा या फिर वहीं से कुछ शॉर्ट करने का इंतज़ार करूंगा। अब कहाँ कहाँ से शॉर्ट करना है, कहाँ कहाँ से लॉन्ग करना है, वो हम 15 मिनट्स में देखेंगे। बाकी प्राइस एक्शन अभी वैसा ही चल रहा है जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट एक चैनल के अंदर आ गया है, एक बेरिश चैनल के अंदर आ गया है एंड इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम लोग सपोर्ट से एक बाउंस भी लिए हैं और ये इट्स काइंड ऑफ लाइक करेक्शन। अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे तो बीटीसी ने बहुत बार ये चीज़ें करी हैं, तो इट्स लाइक अ करेक्शन। यहाँ से हम इस तरीके से निकाल देंगे तो ये बहुत बड़ी रैली आने वाली है बीटीसी के अंदर। और अगर हम इधर ही कहीं घूमने वाले हैं या फिर इसको ब्रेक करके और नीचे जाने वाले हैं तो दैट विल बी अ गेम सिनेरियो, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। करेंटली तो वी आर बुलिश ऑन दैट। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट्स इंट्राडे चार्ट की कि आज की प्लानिंग आपने किस तरीके से रखनी है अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो पिछले 2 दिन हमारे सामने सेशन ब्रेक एक बार लगा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आज के दिन क्या करना है। लुक,
सेशन ब्रेक लगाने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ दिखती हैं। सैटरडे का दिन देखना, सैटरडे के दिन ओपन हुए, पहली बार रिजेक्ट किया, तो फिर दूसरी बार आए, फिर दूसरी बार मोमेंटम रिजेक्ट किया, थर्ड टाइम में ब्रेक किया और फिर तो ऊपर से और 64,500 के रेजिस्टेंस ने धीरे धीरे करके मोमेंटम दिया और फिर थोड़ी वॉलीटिलिटी यहाँ पे दिखाई। संडे के दिन ओपन होते ही गिर के सपोर्ट लिया 62,800 का या ये वाला, एंड सपोर्ट पे एक डबल बॉटम बना के एक अच्छा मोमेंटम कैरी ऑन किया। अभी भी रीटेस्ट करके एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी रैली देखने को यहाँ पे मिल रही है, छोटे प्राइस एक्शन में मोमेंटम्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मेरा क्या प्लान रहेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया है, तीसरी बार अब जा रहा है, तो मैं वेट करूंगा कि ये रेजिस्टेंस कैसा एक्ट कर रहा है। निकलते हैं तो एक और लॉन्ग बनाएंगे, अगर स्टॉप लॉस आता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा एसएल ले लेना। अगर नहीं निकलते फिर नीचे आते हैं तो फिर एक बार ट्राई करेंगे कि शाम तक अगर वापस से टेस्ट करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वापस से टेस्ट करते हैं, रिजेक्ट होते हैं, कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, शॉर्ट का प्लान करना। अगर नहीं तो उसके बाद जो लॉन्ग की रैली आएगी वो बहुत अमेजिंग आने वाली है, क्योंकि वन डे में वी आर गुड बुलिश और वहाँ से ऊपर निकलना बहुत प्यारा होगा। लेकिन अगर फिर भी हम रिजेक्ट करते हैं तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ना एक ट्रेंड भी आपको दिखेगा इस तरीके से, तो आप इसे भी ट्रेड कर सकते हो अगर आप सही से ट्रेंड लगाओगे ना। मैं लगा लेता हूँ, लुक, ये लगभग ये। तो यहाँ पर हम लोग 3 टचेस दे रहे हैं, फर्स्ट टच दिया, सेकंड टच दिया, थर्ड टच दिया, तो आप इसको भी आराम से ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से आता है, यहाँ नीचे निकलता है, तो इसको भी छोटा सा ट्रेड कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। लिवरेज थोड़ा ज़्यादा ही रखना और स्टॉप लॉस छोटा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अभी के लिए इतना मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो। जैसे कि यहाँ लॉन्ग ले रहे हो, यहाँ पे आके अपना क्लोज मार दो, यहाँ का स्टॉप लॉस रखो 50x 40x, ये सारा लिवरेज रखो और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करो। प्रॉफिट सचमुच बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लगभग मेरे को भी, आपने मेरा पीएनएल देखा है, 50%, 150%, 200%, और लास्ट टाइम हमने 400% का जंप लिया था। तो ये सारे प्रॉफिट्स बहुत आसानी से होते हैं, बट यू नीड टू बी पेशेंट फॉर दैट ट्रेड्स। उन सेटअप्स का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। हाल ही में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे ये बात पूछी थी और आप लोगों ने उसमें कहा था कि आपको मेरी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो सून मैं वो वीडियोस भी लेकर आऊँगा। बाकी पिछले दिनों मैंने चैनल पर ये अपडेट किया था कि हमारे टोटल वीकली प्रॉफिट्स कितने करे हैं, एंड उसके बाद मैंने ये सेटअप अपलोड किया था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में। होप आपको ये प्लान समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो और जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होती है मैं वहीं पर डालता हूँ।